ये बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। हमने बताया था कि डीजे पार्टी चल रही है जो कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। हमने सवाल उठाए थे, आखिर आरयू का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप्पी साधे हुए, क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। अब देखिए हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। आरयू के कुलपति और चुनाव अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। हॉस्टल में, छात्रावास में डीजे पार्टी हुई जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि उस पर्टिकुलर वीडियो की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि यह उसी डीजे पार्टी का वीडियो है जो कि हुआ हॉस्टल में। इसके आयोजन को लेकर चीफ वार्डन को भी अब तलब किया गया है। डीजे पार्टी के आयोजन को लेकर चीफ वार्डन पर गाज भी गिर सकती है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि एकमात्र इंस्टेंस नहीं है, एकमात्र हलचल नहीं है, एकमात्र घटना नहीं है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती हो। अन्य चीजें भी आरयू में हो रही है, लेकिन हो सकता है कि यह कार्रवाई, हमारी खबर का असर एक शुरुआत हो। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? लवली, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, देखिए बिल्कुल न्यूज 18 की खबर के बाद में वाइस चांसलर जो हैं राजीव जैन, उन्होंने और जो चीफ डॉक्टर और तमाम टीम के लोग हैं, उन्होंने चुनाव अधिकारी ने मिलकर के बैठक की है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यही है कि जो चुनाव अधिकारी और उन्होंने चीफ वार्डन को तलब किया है उस मामले में व्यक्तिगत रूप से। चीफ वार्डन अभी जो है वाइस चांसलर के सामने और चुनाव अधिकारी के सामने अपना पक्ष रख रही है। इसके बाद में जो है ये तय माना जा रहा है कि चीफ वार्डन के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आचार संहिता के दौरान इस तरह से डांस पार्टी, म्यूजिक पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आयोजित करना, और वो भी गर्ल्स कॉलेज के अंदर, जहां पर अन्य जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र हैं और जो कॉलेज के छात्र नहीं हैं उनका भी प्रवेश वहां पर पाया गया है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब इस मामले की जब जांच की गई तो ये हॉस्टल के वीडियो पाए गए हैं, मालवीय छात्रावास के वीडियो हैं, कल रात के ही ये वीडियो हैं, और इन वीडियोज की जांच के लिए जो है वो कमेटी गठित कर दी गई है। फिलहाल जो है जो वार्डन है सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है, और कुछ ही देर के अंदर इसके ऑर्डर जो है वो कार्रवाई क्या होती है। तो ये कार्रवाई अपने आप में इस बात का सबूत है कि आरयू प्रशासन ने माना कि हाँ भाई चूक हुई है हमारे एंड पर। बिल्कुल उन्होंने माना है, और जो कई छात्र संगठन है उन्होंने अपने ज्ञापन के अंदर जो है न्यूज 18 की कटिंग्स जो है वो सौंपी है। साथ में उनसे बताया गया है कि न्यूज 18 पर खबर प्रकाशित हुई है, प्रसारित हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन मालवीय छात्रावास के अंदर हो रहा है, और वीडियो के अंदर भी पीछे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से ये 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अनूपगढ़ के 1 BSM गांव की नर्सरी से ये हेरोइन बरामद हुई। दरअसल इस हेरोइन को सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने BSF को इसकी जानकारी दी, सूचना दी। BSF की टीम पहुंची और इस हेरोइन को बरामद किया। 2 पैकेट में 2 किलो हेरोइन रखी हुई थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। मामला सेंसिटिव है, जांच तेजी से की जा रही है। क्या इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हेरोइन बरामद हुई उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया और पंजाब साइड से भी कनेक्शन मिला। ऐसे में सेंसिटिविटी को देखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी द्वारा महिला अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन हुआ, जिसके तहत शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया। रैली के सिविल लाइंस फाटक पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को काबू करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। सिविल लाइंस फाटक पर लगे बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ने देने पर बीजेपी नेताओं ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नेताओं को हिरासत में भी लिया। 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर घटनाक्रम की। और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में कानून के इकबाल खत्म होने का आरोप लगाते हुए राजस्थान में जंगल राज से भी बदतर राज बताया और गहलोत सरकार को हफ्ता वसूली की सरकार भी करार दिया। अब कानून के इकबाल खत्म होने जैसा हो गया, युवा के विरोध जैसा हो गया। महिला जिंदा जहां जलाई जाती है, साधु जहां जिंदा जल जाता है,
जहां आम आदमी सड़क पर सुरक्षित नहीं, घर पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है। आने वाले दिनों में अशोक गहलोत के लिए कुर्सी बचा पाना मुश्किल होगा। जन आक्रोश के आंसुओं में, जन आक्रोश के थूक में ये अशोक गहलोत की सरकार बह जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गायों में लंपी रोग से होने वाली मौतों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर 8 से 9 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया। उन्होंने राज्य सरकार के काम करने की मंशा पर सवाल उठाए। राजस्थान की सरकार के पास में या किसी भी प्रदेश की सरकार में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पैसा होता है, उसमें वो तुरंत इस पैसे को खर्च करके कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार के पशुपालन विभाग ने इस तरह की इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी के लिए पैसा राजस्थान की सरकार को या सभी प्रदेशों की सरकार को दे रखा है। आंकड़े की वो उसमें तो दावे के साथ नहीं कह सकता, पर लगभग 8-9 करोड़ रुपया जैसे मुझे सूचना मिली है राजस्थान सरकार के पास में भारत सरकार ने इस कंटिजेंसी पैसे के लिए भी दे रखा है, फंड के लिए दे रखा है, जिससे वो तुरंत दवाइयाँ खरीद सकते हैं। सरकार राजस्थान की पहले तो इसे जो है बहुत गंभीरता से लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तब उन्होंने आनंद फानंद में प्रतिक्रियाएं करना शुरू किया। लंपी तेजी से पैर पसार रहा है। हाल यह है कि प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिलों में लंपी का संक्रमण फैल चुका है। 23,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक लंपी को महामारी घोषित नहीं किया गया। अब तक 5.50 लाख पशुओं में लंपी संक्रमण। 33 जिलों में से 29 जिलों में लंपी फैला। 23,000 से ज्यादा पशुओं की मौत। सीमावर्ती जिलों में लंपी का कहर सबसे ज्यादा। लंपी वायरस के संक्रमण के यही आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। खतरे की घंटी है जो बता रहा है, चेता रहा है, सावधान कर रहा है और मांग हो रही है लंपी को महामारी घोषित करने की। पहले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन। हाँ, उन जिला में सब में मतलब आपका किसमें 300 किसमें 400 प्रति दिवस मरते थे। अभी का स्थिति में केवल 4 जिला है जिसमें 100 से अधिक मृत्यु है, पशु मृत्यु, जिसमें एक चूरू है, हनुमानगढ़ है, नागौर है और कुचामन सिटी है, जहाँ 100 से ऊपर है। और सभी जिलों में हमारा 100 से नीचे मतलब 100 प्रति दिवस से कम मृत्यु हो रही है। और पूरा स्टेट में करीब 1,1100 डेथ पर डे है। दरअसल राजस्थान में लंपी की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने दौरा तो किया, लेकिन लंपी वायरस को रोकने, पशुओं की जान बचाने के लिए ना तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और ना ही राज्य सरकार धरातल पर कोई इंतजाम कर पाई है। देश के 10 राज्यों में पैर पसार चुके लंपी से अकेले राजस्थान में 5 लाख से ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। फिर भी ना तो राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है और ना ही केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। राजस्थान में संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख के पार करने के बाद अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नींद टूटी है और केंद्र सरकार से लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर पत्र लिखने की तैयारी कर रही है। इसका लिए जैसे 6 तारीख को जो बैठक हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्री महोदय आए थे, तब हम मतलब उनसे मांग किए थे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो तब संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं था और अभी का स्थिति को देखते हुए हमारा राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि जो पशुपालकों का जो पशु मृत्यु हुआ है उनको राहत मिल पाए। आखिर लंपी को महामारी क्यों घोषित किया जाना चाहिए, इसे समझना है तो जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए। लंपी से अब तक जोधपुर में 65,475 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2,000
546 पशुओं की मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर में 69,000 संक्रमित पशुओं में से 3,800 पशुओं की मौत हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 41,000 संक्रमित पशुओं में से 2,300 की मौत हुई है। बाड़मेर में 62,000 संक्रमित पशुओं में से 2,100 पशुओं की मौत, तो जैसलमेर में 31,000 संक्रमित में से 850 की मौत हो चुकी है। बीकानेर में 49,000 संक्रमित पशुओं में से 1,800 की मौत, चूरू में 38,000 संक्रमित पशुओं में से 1,500 की मौत, नागौर में 45,000 संक्रमित में से 2,300 पशुओं की मौत, तो चामन सिटी में 19,000 संक्रमित में से 1,500 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वैक्सीनेशन में मैं टोटल 21 लाख वैक्सीन हमारा गोपालन विभाग से और 5 लाख वैक्सीन हमारा पशुपालन विभाग से मिला करके 26 लाख वैक्सीन का मतलब हम परचेस का मतलब पाइपलाइन में है, जिसमें से 10,70,000 वैक्सीन का मतलब ऑर्डर हो चुका है और 1 लाख वैक्सीन हमारे पास आ चुके हैं। तो वैक्सीन को लगाने का जो तरीका है, बेसिकली पहले हम इसमें एडवाइजरी जारी किए थे और लोगों को ओरिएंट कर लिए हैं और जितना हमारा डॉक्टर्स भी ओरिएंटेड है। इसका जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली जहां अभी LSD फैली नहीं है उन जिला पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। दावे अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। सच तो यही है कि लंपी तेजी से पैर पसार रहा है और इससे पशुपालकों की आर्थिक सेहत खराब हो रही है। जरूरत है तो बस लंपी को महामारी घोषित करने की। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर में मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत जारी है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के एक कद्दावर चेहरे का वीडियो वायरल हो रहा है। ज्ञानदेव आहूजा, ये एक विवादित वीडियो है जो कि वायरल है, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। साथ ही ये भी सुनाई दे रहा है कि उन लोगों ने 1 मारा, हमने 5 मारे। देखिए वीडियो में ज्ञानदेव आहूजा ये कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने 1 मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने हमारे लोगों को और कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, मारो, बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। तो देखिए क्या है इस वायरल वीडियो में। अब नौकरी के लिए कह गया जुबेर खान, तो नौकरी भी सारी संविदा की नगर पालिका में परमानेंट नौकरी हो तब तो कोई बात नहीं। सब लोग बैठे हैं पवन करके आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5-7-10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20-25-30 हजार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटना है। सारी घटनाओं को 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। वो मारे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, मतलब अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुला छूट दे रखी कार्यकर्ताओं को। तो सुना आपने क्या कहा। अब देखिए ये वीडियो वायरल है, ज्ञानदेव आहूजा इसमें नजर आ रहे हैं और एक कद्दावर शख्सियत है, बीजेपी के बैकग्राउंड से आते हैं। अब ये एक ऐसा वीडियो है, ये एक ऐसा बयान है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर यह तय है कि हमलावर होगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, जिस तरीके से वो इसमें बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद होना पक्का है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना का एक उदाहरण। ज्ञानदेव आहूजा की बात करें तो वो लगातार अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को कट्टर हिंदूवादी चेहरा के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। रामगढ़ क्षेत्र में पूर्व में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। यूं कहें एक शब्दों में कि राजस्थान में अब तक सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है तो रामगढ़ विधानसभा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो वहां पर हुई है। वहां पर ज्ञानदेव आहूजा भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, बर्फान कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके द्वारा अभी हाल में मॉब लिंचिंग में गोविंदगढ़ में मारे गए चिरंजीलाल सैनी के परिजनों से मुलाकात की थी कल, और मुलाकात के दौरान
वहां जब बैठे हुए थे उसी दौरान बातचीत में आपसी कार्यकर्ताओं और जो मृतक मौलिन सिंह के परिजन हैं उनके बीच में बैठे हुए ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी पहली बार हुआ है कि उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा है जबकि हमने 5 लोगों को मारा है। तो कहीं न कहीं ज्ञानदेव आहूजा ये भी इस वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं को मैंने छूट दे रखी है कि आप तो मारो, हम आपकी जमानत कराएंगे, और इस तरीके के मामले उठते रहते हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि किस तरीके से एक राजनेता जो है वो मैं और सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दें, जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस इस पर तुरंत हमलावर भी होगी। देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी वीडियो को लेते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो को जमानत हम करवाएंगे। ये शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक और कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए? पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। तो इस वीडियो के वायरल होते ही ये कांग्रेस की ओर से पहला बड़ा हमला जो कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, 2-3 बात है कि अब कानून इस सेंटेंस को किस रूप में लेता है, क्योंकि वो जिस अंदाज में कह रहे हैं उसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि वो हिंसा को प्रोवोक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोवोक कर रहे हैं। उसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि पूर्व की घटनाओं में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट संलिप्तता की बात भी वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। अलवर में सबसे पहला मौलिन सिंह का मामला, इस मामले को अगर अपन समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला मौलिन सिंह का मामला बहरोड विधानसभा क्षेत्र का जो नेशनल हाईवे है बहरोड के पास में पहलू कांड की मौलिन सिंह की हत्या हुई थी, और उस पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल चला और यहाँ जो अलवर में ये लीजिए कोर्ट में जो आरोपी थे वो बरी हो गए। वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से कानून की जो खामियां हैं उस तरीके तो वो लोग जो बरी हो गए थे, अब वो जो सवाल है ये जो इन्होंने कहा है कि 5 लोगों को हम लोगों ने मारे हैं, तो कहीं न कहीं अब सवाल उठता है कि न्यायपालिका ने जब उनको बरी कर दिया है और इस तरीके से राजनेता, एक भाजपा का नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा इस तरीके की स्वीकारोक्ति, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल करते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम में जो खामियां हैं उसकी वजह से जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं और बरी हुई हो जाते हैं, और इसके बाद ऐसे किसी मामले की अगर कोई स्वीकारोक्ति करता है, स्वीकार करता है कि हमने मारे हैं, तो क्या कानूनन अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये अभी देखने वाली बात होगी। क्या सरकार कांग्रेस। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जयपुर से कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं यूथ फेस्टिवल 2022 से जुड़ी हुई। आईटी दिवस पर समिट और यूथ फेस्टिवल चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। Will be a new world-class center of learning for our youth in cutting-edge technologies. Rajasthan is constantly pushing the frontiers of information technology to empower its people. And young Rajasthan is ready to shape a new future for itself and for the state. राजस्थान शेपिंग ए न्यू फ्यूचर। सरकार की ई-गवर्नेंस और आईटी इनिशिएटिव्स की यात्रा अभी हमने की एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। अब मैं आग्रह करूंगा श्री निखिल डे जी से, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 2 दिनों से वो और उनके साथ आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डीजी फेस्ट को नज़दीक से देखा है। मैं आग्रह करूंगा वो अपना अनुभव हमसे शेयर करें। श्री निखिल डे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय ममता, रुपेश जी, राजेंद्र सिंह जी, यादव जी, गोविंद सिंह जी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।